दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विभू। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 और सब्जेक्ट होगा मैथ और एक्सरसाइज होगी 5.2। आज हम इसका 11वां सवाल करेंगे। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में आपको करवा दिए। 11वां सवाल है AP 3, 15, 27 3, 15, 27 39 डैश डैश का कौन सा पद उसके 54वें पद उसके 54 यानी 54वें पद से 132 अधिक है। 132 अधिक है। ठीक, ये सवाल है 11वां। 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। दोस्तों, इस समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो क्या है? 3 और अंतर क्या होगा इसका? A2 माइनस A1। A2 हमारे पास कितना? 15 माइनस A1 3। देखो A और A1 एक ही हो, ठीक है। A1 को ही हम A कहते हैं, यानी प्रथम पद भी सही गमा, A1 भी सही गमा, A भी सही गमा। 15 में से 3 गए 12, यानी जो इसका डिफरेंस सर्वांतर है वो कितना? 12 और प्रथम पद है 3। और हमसे पूछा गया कौन सा पद हमें पता नहीं, यानी कि AN। कौन सा पद? 54वें पद। 54वें पद यानी कि A54। 54वें पद से 132 अधिक है। इसमें क्या करना? प्लस करना 132। देखो, अधिक की बात करी तो प्लस, अगर कम की बात करता तो माइनस लिखते। ठीक, 132 कह रहा था कम तो 132 अधिक कह रहा तो प्लस 132। ठीक है। अरे देखो, अगर 54वें पद में 132 जोड़ दें तो वो कौन सा पद जो उन्होंने पूछा उसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसे सही लिख लो अगर करके। इसे हम क्या लिख सकें? इसे A प्लस N माइनस 1। ठीक, और D बराबर, ये क्या हो जाएगा? A लिखो प्लस 54 में से एक कम करा कितना है? 53। D प्लस 132। ठीक है, देखो इसे भी इधर ले आओ, ये क्या हो जाएगा? A प्लस N माइनस 1 D और ये माइनस A और ये माइनस 53 D बराबर 132। अब देखो, इसे ये कट जाएगा क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, इस वजह से कट जाएगा। N माइनस 1 और D, और इधर क्या है? माइनस के 53 D बराबर 132। जो ये A का मान 3 दे रखा है, D का मान 12, ये यहाँ रख दो। तो N माइनस 1 और D का मान कितना हमारे पास? 12 माइनस 53, D का मान 12 बराबर 132। 12 की गुना, देखो इस 12 की गुना इनमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12n। 12 की गुना माइनस 1 में करेंगे तो माइनस के 12, और माइनस 53 की गुना 12 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 के 36 का 6 हासिल 3, 12 पंजे 60 और 3 63।
बराबर, अब देखो ये 12n, ये भी -12 और ये -636, 12×36, 12×60, ठीक। अभी ना आपस में दो तो 6 में 2 जोड़े कितना हुआ 8, 3 में एक जोड़ा कितना हुआ 4, 6 2 8, 3 और 1 4 और 6 का 6। जब इन्हें जोड़ेंगे दोनों माइनस माइनस के तो माइनस के हो जाएंगे 648 बराबर 132, और इसे इधर करो, ठीक है। अब क्या करना, 12 इधर ही, 12n और ये 132 और ये -648 उधर ले जाओ बराबर सब, तो ये हो जाएगा माइनस का प्लस का 648 हो जाएगा ये, ठीक। ये 12n 108 और 2 10 की 0 4, 8 2 10 की 0 4 3 7 और 1 8, 6 और 1 7, ठीक। 8 2 10 की 0 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8, 6 6 और 1 7, ठीक। अब ये 12 कहाँ चल जाएगा उसके बटे में, n बराबर 780 बटे में 12, 12 से इसे डिवाइड करेंगे, देखो ऐसे डिवाइड करो 12 से 780, 12 छिक 72, 8 में तो 2 गया 6 और ये 0, 12 पंजे 60, ठीक। तो ये 65 बार डिवाइड हो जाएगा, यानी 12 से कितनी बार कटेगा 65 बार, तो n का मान कितना आ जाएगा 65, ठीक है। तो यही आपको बताना था कि कौन सा 65वां पद, तो आप ऐसे लिख लो कि a 65, ये n का मान आया ना, देखो an, यही तो बताना था an, तो an की जगह कितना आया 65, तो इससे पता चल रहा कि कौन सा पद है वो 65वां पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है। तो दोस्तों ये सवाल यही कंप्लीट होता है, और अब हम करवाएंगे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों नमस्कार, आइए इस वीडियो में करते हैं 5.2 का, जो कि कक्षा 10 की मैथ सब्जेक्ट होगा, और इसकी एक्सरसाइज होगी 5.2 और सवाल होगा 12, क्वेश्चन 12, ठीक है। आइए, दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, लिखा हुआ दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, समान यानी कि बराबर है, समान है, यदि इनके सौवे पदों का अंतर, यदि इनके सौवे पदों का अंतर, सौवे पदों का अंतर 100 है, सौवे पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो इनके 1000वें पदों
का अंतर क्या होगा, ये सवाल दे रखा है हमें। ठीक है, तो आइए करते हैं इसे। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। सार्वंतर समान, देखो अगर हम माने सोल्यूशन, दो समांतर श्रेणी मानने, एक तो हम मानने AP1, ठीक, एक मानने हम AP2, यानी एक समांतर श्रेणी होगी, एक क्या होगी इसमें A1 A2 A3, ठीक, A4 ऐसा होंगे AN तक, ठीक। और ए दूसरी की क्या होगी, जैसे इसका प्रथम पद A मान लिया हमने, दूसरी का हम क्या मानने B, B1 B2 B3 B4 ऐसे, और ये होगी BN। यानी जो श्रेणी फर्स्ट है, यानी समांतर श्रेणी पहली, तो इसका हम क्या मानने, प्रथम पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3 और चौथा पद A4 ऐसे, और अंतिम पद AN। ऐसे ही जो समांतर श्रेणी सेकंड है, उसका प्रथम पद B1, दूसरा पद B2, तीसरा पद B3, ऐसे ही B4 और लास्ट पद BN हो। ये हमने सिर्फ मानना, ठीक है, ये मानना माना। फिर कहा इसने दो समांतर श्रेणी का सर्वांतर समान है। अगर हम इसका सर्वांतर देखें क्या होगा, तो इसे मान रहे हम, इसे मान लो D, D, ठीक है। ये समांतर श्रेणी का क्या होगा, सर्वांतर, तो इसे हमने D मान लिया। D कैसा पता चला हमें, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, और ये क्या है, इसे मान लो D छोटा, ठीक है, स्मॉल D मान लो इसे, इसके सर्वांतर को, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा B2 माइनस B1। फिर इसने कहा कि ये दोनों जो हैं ये सर्वांतर समान है, यानी सर्वांतर समान होने का मतलब क्या है, ये आपस में बराबर है। बराबर का मतलब अगर ये D है तो ये भी D है, ठीक है, यानी दोनों आपस में बराबर है। यदि अगर इस समांतर श्रेणी, जैसे A1 लिखा हुआ ना समांतर श्रेणी 1, इसका मान लो कि ये समांतर श्रेणी 1 का सर्वांतर है और ये समांतर श्रेणी 2 का सर्वांतर है, ठीक, वो D हटा दो। और फिर क्या कहा इसने, देखो कि ये दोनों मतलब इन श्रेणियों के समान सर्वांतर हैं जो वे क्या है आपस में बराबर है, यानी D1 बराबर क्या होगा D2, ठीक है दोस्तों। अब आगे, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वें पदों का अंतर, 100वां पद, देखो अगर हम A1 की बात करें, A मतलब समांतर श्रेणी 1 की, तो इसमें 100वां पद देख लो, तो जैसे A1 A2, पहले पद को क्या लिखा हुआ A1, दूसरे पद को A2, ऐसे ही इसका 100वां पद क्या होगा A100, ठीक है, यानी A100, इनके 100। और जो AP2 है, इसका पहला पद B1 है, दूसरा पद B2, तो 100वां पद क्या होगा B100 होगा ना। कहा इनने कि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो ये पहली का 100, पहली श्रेणी का, ये दूसरी श्रेणी का 100, इनका जो अंतर कहा उसने, अंतर, अंतर मतलब माइनस, अंतर क्या है 100 है, यानी इसमें से ये वाला घटाएंगे तो कितना होगा 100, ठीक है दोस्तों, ये बात कही। अब देखो इसे लिखने का तरीका क्या होगा, A100 को हम क्या लिख सकें, A प्लस 100 में से एक कम करा 99 D लिख सके ना, क्यों, और D1 1 क्या, क्योंकि D1 और D2 आपस में बराबर है, यानी कि D ही समझ लो इन्हें, है ना।
तो ये डी माइनस, और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसका लिखा माइनस अब दूसरे का यानी बी वाले का, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका प्रथम पद क्या है बी प्लस, और फिर इसमें से एक कम करके लिखो 99 डी, क्योंकि डी तो एक जैसे लिखने पड़ेंगे, समान के हराओ एक जैसे लिख लिए बराबर 100। अब इसमें से हम क्या करेंगे, जो भी होगी, तो अब क्या करेंगे दोस्तों, देखो इधर लिखेंगे हम ए प्लस 99 डी, अब माइनस के अंदर गुना करेंगे, माइनस बी माइनस के 99 डी बराबर 100। अब देखो ये प्लस 99 डी, डी माइनस 99 डी घट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास ए माइनस बी यानी 100। तो क्या देखा, ये एक समीकरण समझ लो, ये हमें प्राप्त हुई, ठीक है। ये क्या है, एक समीकरण समझ लो फर्स्ट जो प्राप्त हुई है, ये तो यहाँ तक का। तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। अब 1000वां पद देखो, 1000वां पद क्या है, पहले वाले का 1000 माइनस दूसरे वाले का 1000, इन दोनों का अंतर पूछ रहा हो, ठीक है, ये पूछा गया हमें। तो इसे भी लिख लो, क्या हो जाएगा ए, इसे क्या लिख प्लस, इसमें से कम करके लिखो 1000 में, तो क्या आ जाएगा 999 डी माइनस, और वो ब्रैकेट में माइन, अब इसका यानी बी प्लस, और ये हो जाएगा 999 डी, ये बताना हमें अंतर इसका कितना होगा, ठीक। ये देखो ब्रैकेट हटाओ, ए प्लस 999 डी माइनस के अंदर गुना करो, बी माइनस के अंदर गुना करो इसके साथ प्लस की, माइनस ही होगा 999 डी। दोनों जगह डी डी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों डी आपस में बराबर है, तो हमने डी ही मान लिया, इसका सर्वांतर डी है। तो इस तो दोस्तों ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा ए माइनस बी, बचा ना ए माइनस बी, और ए माइनस बी की जगह हमें क्या लिखा हुआ दिख रहा था यहाँ समीकरण 1 में 100, है ना। तो आप कह सकते हो कि जो समांतर श्रेणी अतः समांतर श्रेणी जो ए पी वन और ए पी टू, यानी जो दो समांतर श्रेणी है उनमें पदों का अंतर, मतलब पदों का अंतर यानी कि इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो क्या होगा 1000, इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा 100 यानी 100 होगा, तो ये आपका आंसर, ठीक है। ये हमने 1000वें पदों का अंतर ही तो निकाला, 1000वां पद माइनस इसका 1000वां पद दूसरी श्रेणी का, तो ये आया कटकुट का ए माइनस बी, जो कि ए माइनस बी हमें कितना आया था पहले उससे, जब हम 100वें पदों का अंतर काट रहे थे तो 100 आ रहा था, तो यहाँ भी कितना आया 100, ठीक। यहाँ ए बी ए माइनस बी 100, तो इसकी मान भी ए बी का मान ए माइनस बी का मान कितना था 100, ठीक है। ये 100 क्या था 1000वें पदों का अंतर दोनों श्रेणियों के, ठीक है। तो दोस्तों ये 12वां सवाल भी होगा। अब हम करेंगे इसका 13वां सवाल। आइए दोस्तों करते हैं कक्षा 10 मैथ एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 13। ये दिया गया है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य है वो क्या हो जाएगी 7 से विभाज्य होगी, और वो 3 अंकों की भी होनी चाहिए। तो आपको
पहला पद मिलेगा 105, ठीक। फिर इसमें क्या करो, ये 7 से विभाज्य की बात कर रहा है तो 7 प्लस करते चले जाओ, 1 1 2, फिर 1 1 9, ऐसे। फिर आपको देखो, आप सोच रहे होंगे 105 कैसे बता दिया इन्होंने एकदम। देखो क्या करना आपको, देखो कि कैसे बता दिया। 105 ही पहली ऐसी 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाज्य है, ठीक। कैसे बताया, देखो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, 7 से 100 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या करो, 7 एकम 7, कितना बचा, सॉरी कहाँ है, इधर, 7 एकम 7, ठीक है। तो यहाँ 3 बचा, घटाने के बाद, और ये 0 होता है, 7 चौक 28, ठीक। बचे यहाँ से 2, तो ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो कैसे पता चलेगा 7 से डिवाइड वाली कौन सी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी भी वो है। देखो ये 7 है, ये 5, या ऐसा करो इन दोनों का अंतर देखो कितना, 7 में से 2 माइनस कर दो, क्या करना, घटाना, यानी कि अंतर देख लो, अंतर 7 में से 2 गया, कितना बचा, 5, ठीक है। ये वाला 5 आपको क्या करना पड़ेगा, इस 100 के साथ प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। इस 100 के साथ ये 100 लिखा, फिर ये प्लस 5, इन दोनों को प्लस कर दिया, कितना आ गया, 105। तो 105 पर छोटी से छोटी संख्या आ गई 3 अंकों की जो 7 से विभाज्य होगी, ठीक है। ऐसे ही अब 3 अंकों की हमें क्या करना, 3 अंकों की ऐसी संख्या चेक करनी जो अंतिम हो। 3 अंकों की देखो सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की ये है, देखो जैसा हमें पहली तो पता चलेगी, दूसरी पता चलेगी 119, 7 7 जोड़ने के बाद हमें पता चल रही है। ऐसे ही 7 और जोड़ो, अगला पद, उससे अगला पद, 7 जोड़ने के बाद। तो ऐसे ही 3 अंकों की अगर सबसे लास्ट की संख्या हमें पता करनी जो 7 से डिवाइड है, तो आप क्या करो, बस 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लो, इसे 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7, ये बचे 2, ये 9 उतारा, 7 पहले तक क्या था, 7 एकम 7, फिर 7 चौक 28, ठीक है। 7 एकम 2 बचे, 9 उतारा, 7 चौक 28, 1, ये 9 का 9, अब 7 दूनी 14, घटाने के बाद कितना बचेगा, 5। अब देखो इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर 7 में से 5 गया, कितना बचा, 2, वो क्या करना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा, 999, इसमें अगर हम 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 और 2 11 का 1 हासिल लगाइए, ठीक। 9 और 1 10 की 0 हासिल लगाइए, 9 और 1 10। तो आप देखो ये तो 4 अंकों की होगी ना, हमें चाहिए थी 3 अंकों की, तो आपको क्या करना पड़ेगा ये, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला ना 999 माइनस करने पड़ेंगे 5 आपको, 9 में 5 गया 4, 9 का 9, यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 994, ये संख्या ऐसी होगी जो सबसे बड़ी हो और 7 से डिवाइड होगी, ठीक है। लेकिन हमसे तो पूछा कि 3 अंकों की संख्या है कितनी जो 7 से विभाज्य है, तो पहली संख्या तो हमें 105 मिलेगी, आखिरी संख्या हमें कितनी मिली, 994। बस इतना करने के बाद आप इस फॉर्मूले पे आ जाओ, an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। ये हमें पता कैसे पता चलेगा, ये जो पहला पद है 105, ये पहला पद यानी कि a है, फिर डी क्या है, डी होता है a2 माइनस a1, a2 हमारा क्या है, 112 माइनस 105, जब इन्हें घटाएंगे आप कितना मिलेगा आपको, तो डी का मान 7, ए एन का मान देखो, ए एन को क्या कहना, अंतिम पद भी कहते हैं ये वाला, ये जो लास्ट वाला हो ना, ये ए एन का मान हो, तो यहाँ लिखो इसे 900, लिख रहे हैं ए एन बराबर 994, तो 994 बराबर ए का मान 105 प्लस
n-1, n का मान पता नहीं, n-1, d का मान कितना पता चला, 7। ठीक है, 105 इधर लाओ, 9 4 में से 105 घटा दो, बराबर n-1, और ये क्या हो जाएगा गुना 7। अब देखो 4 में से 5 निकलने के तो 14, 14 में से 5 गए, 5 4 9 बचे, यहाँ 8, 8 का 8 में से 0 गए, 8 ही, 9 में से 1 गया 8, बराबर n-1। ये जो 7 है ये कहाँ जाएगा, बटे में इसके 7 से इसे डिवाइड करो, देखो करो, 7 से 8 8 9 से डिवाइड करो, 7 ही कम 7, 1 बचा, 8 उतारा 7 दूनी 14, 4 बचे, 9 उतारा 7 7 49, ये 127 बार डिवाइड होगा, इससे कितनी बार होगा, 127 बार, जो भी है n-1। अब 1 क्या करो, इधर लाओ, 127 माइनस का 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर n। तो 127 में एक जोड़ा, n का मान कितना आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 128। यानी 3 अंकों की टोटल 128 संख्या ऐसी जो 7 से विभाज्य है। ठीक है, ये आपको अब करेंगे दोस्तों इसका 13वां 14वां सवाल। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ और एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, तो आइए करते हैं इसका 14वां सवाल यानी 14 सवाल। ये दिया गया है 10 और 250, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, 4 के कितने गुणज है। ठीक है, ये सवाल पूछा गया। चौदहवां सवाल कक्षा 10 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का 14वां सवाल है कि 10 और 250 यानी 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। गुणज का मतलब हो, देखो गुणज का क्या मतलब हो, गुणज में क्या लिखा हुआ, एक तो गुना प्लस जय, गुना का मतलब मल्टीप्लाई, जो भी गुना, जयपुर जन्म यानी जिसका जन्म गुना से हुआ हो। अब किसकी गुना से, 4 की गुना से। ठीक है, इसका मतलब है ये। तो आगे दोस्तों स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। इनके बीच में देखो 10 के और 250 के बीच की बात करते हैं। ठीक है, इधर वाले, ना तो ये चाह रहा और ना ये चाह रहा, इनके बीच की। ठीक है, बीच के चाह रहे। तो 10 के बाद कौन सा नंबर है जो 4 के टेबल में आवे, ये 4 के पहाड़े में। तो 10 के बाद क्या मिलेगा आपको, ये एक समांतर श्रेणी बन जाएगी। 10 के बाद 11, 11 नहीं होता, 12, 12 हो जाएगा। तो 12 से स्टार्ट करो, 12, फिर इसमें 4 प्लस और करो, 12 4 16, 16 में 4 प्लस और करो 20। ठीक, अब देखो 250 तो छोड़ना, 250 से इस तरफ क्या होगा 249, क्या है 4 से डिवाइड हो जाएगा, होने का नहीं। 248, ये देखो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंतिम पद। ठीक है, जो 4 से डिवाइड होगा, इसे हम क्या लिख सका, ए एन, ये हो जाएगा ए। ठीक है, अब लिख लो ए बराबर 12 और डी बराबर, सेकंड में तो पहला घटाओ यानी 16 माइनस 12 बराबर 4, और ए एन हमें कितना मिला लास्ट का पद 2 4 8। ठीक है,
बस अभी सब फॉर्मूले में रखा कर दो। फॉर्मूला कौन सा? ये वाला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, के बीच में 4 के कितने गुणे जाए, यानी कुल संख्या बतानी कितनी जो 4 से कटती हो 10 के 250 के बीच में। ठीक है, ए एन का मान हमें कितना मिला? 248 बराबर ए का मान हमें कितना मिला? 12 प्लस एन माइनस वन डी। डी हमें कितना मिला? 4। तो 12 इधर लाओ, 248 में से 12 डिवाइड करो, इधर हो जाएगा एन माइनस वन और ये होगा 4 गुना में 12 घटाओ इसमें था, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 2 का 2, पहले 4 कहाँ हो जाएगा? इसके बटे में बराबर एन माइनस वन। 4 से इसे डिवाइड करेंगे कितना होगा? लो ले आओ, 236। 4 से डिवाइड करो, 4 पंजे 20, 3 बचे 6 उतारा, 4 निम 36, 59 बार कट जाएगा। कितना जगह इस तेज काट के? 59 बराबर एन माइनस वन। ये किधर आ जाएगा? 59 माइनस का तो क्या हो जाएगा? प्लस का, ये एन बराबर, तो 51 9 और 1 60 और बराबर एन। तो आपका ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 और 250 यानी 250 के बीच कुल 60 संख्या ऐसी मिलेगी जो 4 से डिवाइड हो जाएगी, ये 4 की गुना है। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? लाइक करते, चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, आइए दोस्तों करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15, इसका कक्षा 10 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15। एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67, ये पहली श्रेणी और ये दूसरी श्रेणी 3, 10, 17 के nवे पद बराबर होंगे। यानी इनमें जो है nवे पद बराबर, यानी इसमें क्या है? n आपस में क्या है? देखो, ए एन यानी nवा पद और दूसरी श्रेणी का, अगर दूसरी श्रेणी को हम b मानना, b1 b2 ऐसा। देखो देखो शुरू तो समझो, यदि यह समांतर श्रेणी फर्स्ट है, इसका प्रथम पद हम a1 मान रहे या a, दूसरा a2, फिर a3 ऐसा, और अंतिम पद क्या होगा? an। ठीक, ऐसे ही है दूसरी श्रेणी, इसका जो पहला पद है उसे हम b मानना, फिर दूसरे को b2 मानना, फिर b3, ऐसे ही इसका अंतिम पद क्या होगा? bn। फिर क्या रहा? nवे पद बराबर होंगे, इन दोनों श्रेणियों के nवे पद, यानी कि इसका nवा पद और इसका nवा पद आपस में बराबर है। ठीक है, यानी कि an बराबर है bn के, है ना? तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम उस श्रेणी के हिसाब से देखें पहले वाली के, तो इसमें पहला पद a और अंतर कितना होगा इसका? पहला पद a कितना? 63, और अंतर यानी कि d, ये कितना होगा? 65 माइनस 63, तो कितना आ जाएगा? 65 माइनस 63 यानी 2। ठीक, फिर ये b बराबर हमारे पास कितना? 3, और इसका जो d है, चलो इसे d1 मान लो। ठीक है, इसे d2 मान लो, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3, 10 में से 3 गया 7। देखो, जो समांतर श्रेणी पहले वाली फर्स्ट वो वाली, उसका प्रथम पद 63 और सर्वांतर यानी d1 2, दूसरी श्रेणी का प्रथम पद 3, सर्वांतर 7। ठीक है, फिर कहा इसने ये दोनों आपस में बराबर है तो बराबर कर दो। ठीक है, यानी कि ए एन बराबर बी एन, यानी इसके जो nवे पद है ना वे बराबर है, यानी n आपस में बराबर है। n मतलब nवा पद। इसे लिखने का तरीका क्या है? वो a प्लस
ये जो लिखा हुआ ये लिखो, और ये जो यहाँ n लिखा हुआ इसमें से एक कम करके लिखो n-1 और d लिख दो। ऐसे ही यहाँ b लिखा हुआ तो b लिखो, प्लस ये n लिखा हुआ तो n-1 लिखो और d लिखो। लेकिन ये d अलग अलग है। ये तो है b वाली का क्या है, इसका 2, इसका d हमने मानना है d2 और इसका मानना है d1। बस n दोनों के बराबर होंगे, ठीक है। पहला पद इसका 63 है, 63 लिख दो, प्लस ये क्या हो जाएगा, d1 की गुना इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा n d1, या d1 की -1 में करेंगे, 1 में सॉरी इनके तो d दे रखी है ना, छोड़ दो। यह है n-1 और d1 हमें कितना दे रखा, 2 बराबर d1 कितना हमारे पास, ये b 3 प्लस n-1 d2 हमारे पास है 7, यह है 63 प्लस 2 की गुना अंदर करी n में 2n माइनस 1 में करी 2, 3 प्लस n ये 7, 7 की गुना n में करेंगे तो 7 n माइनस 1 में करेंगे तो 7, ठीक। 63 और -2 कितना हो जाएगा 61 प्लस ये क्या हो जाएगा 2n बराबर ये 3 ये -7 तो कितने बचे -4 प्लस के 7n, ठीक। अब ऐसे वाले जैसे 61 है ये 4 इधर ले आओ, -4 बराबर, क्योंकि माइनस का 4 है तो क्या हो जाएगा वो प्लस के 4 हो जाएगा, इधर आते ही उधर 7n, ठीक। ये प्लस के 2n है, उधर जाकर माइनस के 2n हो जाएगा, ठीक। 61 प्लस 4 कितना हो जाएगा 65 बराबर 7n में से 2n गए, कितने बचे 5n, 5 23 से n बराबर 65 के बटे में चल जाएगा ये 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 13n, यानी जो n का मान आया वो हमें कितना मिला 13। तो इसका मतलब क्या है कि 13वां पद है जो वो इसका जो 13वां पद होगा वो आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो ये 13 आपका आंसर आएगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दियो, चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, धन्यवाद।